Yes, class. Good morning to all of you and most welcome in the virtual class, class 10. Class, in previous period, we discussed on the subpoint of the outcomes of democracy. Today, our subtopic is democracy produces accountable, responsive and legitimate government. Only 3 words discussed today over here. What's accountable, responsive and legitimate? Only 3 words. And these are theme of the outcomes of the democracy. Plus, people have the right to choose their rulers, to choose their government, to choose their representative, and they have control over their rulers. Citizens can participate in the decision making through the indirect basis. Due to the decisions, policies decided by the representative who became as a member of parliament through the help of to elect by the people, by the citizens. Means here citizen involved. And democracy is also adhering to the supreme of the will of citizen, will of people. At this way, thus democracy produces a government that accountable to the citizen and responsive to the needs and एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटी. क्योंकि लोगों की सरकार है साहब, लोगों ने ही, जनता ने ही चुना है और जनता ही इनडायरेक्ट रूप में पार्टिसिपेट कर रही है. वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव गया है वहाँ से वो भी जनता के बीच से ही गया. जनता ही है, पीपल ही है, तो निश्चित है कि वो पीपल के फेवर में ही जो भी काम करना है करना चाहिए और कर भी रहा है. डेमोक्रेसी है. वो अलग बात है कि किसी का अगर नाता पूंजीपतियों से हो गया है तो वो पूंजीपतियों के फेवर में कंटिन्यू डिसीजन लेते चले गए. दीज आर अदर थिंग्स. इस पर मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता. इट इज नॉट आवर टॉपिक. लेकिन अधिकांश में करना यही चाहिए कि जो भी जनता की इच्छा हो, क्योंकि आप तो जनता है, आप तो जनता के द्वारा निर्वाचित है. जनता ने अपने निर्णय लेने का पावर आपको दिया है और निश्चित है आप जनता के एज ए सर्वेंट भी हैं, आप जनता का सेवक भी हैं. तो जब ऐसी स्थिति में आपको हर एक रिप्रेजेंटेटिव को, हर एक रूलर को पीपल्स इलेक्ट करना है तो कहीं न कहीं उसके ख्याल रखने का, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की, उनकी आवश्यकताओं की, उनके रिसोर्सेज का ध्यान भी सरकार को रखना पड़ता है, रखती भी है, रखना भी चाहिए. इसीलिए ये डेमोक्रेसी जो है वह कहीं न कहीं अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है. Democracy ensures that decision making
is based on the norm and the producers. जो भी हम निर्णय लेते हैं क्लास, डेमोक्रेसी में जो भी निर्णय होता है, समस्त निर्णय, समस्त डिसीजन कहीं न कहीं एक नियम कानून के दायरे में रहकर किया जाता है। निश्चित है कि वो एक नॉर्म और एक प्रक्रिया के एक कानून के दायरे में रहकर एक विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संपादित होता है। तो हम आज बात कर रहे हैं क्लास अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्लस due to all the decision or all the policies making follow some norms, some rules, some procedures, या जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो हम फॉलो करते हैं। सो अ सिटीजन हु वांट टू नो, इसलिए यदि कोई नागरिक चाहता है जानना, if a decision was taken through the correct prosecutor can find out these information. अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक चाहता है कि जो भी सरकार ने निर्णय लिया है वह अकॉर्डिंग टू दी प्रोसेसेस है या नहीं, अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीड है या अनफॉलो ऑफ रूल तो नहीं चला गया, कहीं से वायलेंस तो नहीं कर रहा है, तो वह इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब तो और हो गया क्लास, अब तो आरटीआई एक्ट 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से अब तो किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते। And citizen can take part in decision making whenever they want. और अगर कहीं ऐसी आवश्यकता होती है तो वहाँ नागरिकों को भी कहीं न कहीं प्रतिभाग करने की अवसर मिल जाता, अवसर प्राप्त। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए वो रिस्पॉन्सिव हो जाती कि जो भी निर्णय ले रहा वो उसका रिस्पांस, उसकी जिम्मेदारी खुद की है, वो किसी और पे नहीं डाल सकता। जैसे हमारी वर्तमान सरकार ने 500 और 1000 की नोटें बंद कर दी, डेमोस्ट्रेशन कर दिया, तो उसका उत्तरदायित्व उसी सरकार की, भले 99.99% वापस आरबीआई को चली गई, कोई काला धन नहीं मिला। अगर वो जो 0.001% नोट है वह किसी गरीब दुखियारी सामान्य आदमी के घर में पड़ा है, किसी बड़े आदमी बिजनेसमैन के घर में एक भी नोट नहीं पड़ी। जो आप र्यूमर देख रहे थे, न्यूज चैनल में देख रहे थे कि आज नदी में इतना रुपया बहता मिला, यहाँ इतना, क्यों नहीं किसी ने छान के पकड़ लिया? पकड़ लेना चाहिए था, उसका उपभोग कर लेते, चेंज करा लेते, सरकार ही रख ली होती। नो क्लास, दीज आर फेक करेंसी, और वो फेक करेंसी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में चेंज होने लायक नहीं थी। इसलिए
आपके जानने वालों के पास भी एक आध दो नोट पड़ी होंगी, आप पता कर लीजिए। कुछ लोग तो उसको केवल एक धरोहर के रूप में रखे होंगे, वहीं पे 0.001% नोट्स पे। तो मेरे कहने का मतलब कि जो भी कृत्य है, जो भी कार्य है, वो सभी कार्य डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट्स का, उसके जो भी कृत्य कर रही गवर्नमेंट उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिव है, उसमें किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया। जैसे डुअल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश थे, उधर नवाब था, तो जब कोई प्रॉब्लम जनता की होती थी तो वो कह देता था कि नवाब की प्रॉब्लम, जबकि इम्प्लीमेंट लॉ करता था ब्रिटिश, लेकिन अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा करके नवाब के ऊपर डाले। यहाँ ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ खुद हर एक कृत्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट is the people's own government. People wish to be ruled by representative elected by them. क्लास, ये तो लाजिम सी बात है कि जो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें रूलर्स जो होता है वो पीपल के विल के अकॉर्डिंग, पीपल्स ने अधिक से अधिक जिसके फेवर में वोटिंग किया है वही रूलर्स बन सकता है। या द मोस्ट बेसिस आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी शुड बी दैट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड द रिस्पॉन्सिबल टू नीड ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। जो सरकार है वो लोगों की आवश्यकता, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखेगी तथा लोगों की इच्छा के अनुसार, लोगों की एक्सपेक्टेशन के अनुसार, प्रत्याशा के अनुसार ही कृत्यों का निर्वहन भी करेगी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ द डेलिबरेशन एंड द निगोशिएशन। जो डेमोक्रेसी है यह एक विशेष प्रकार के आइडिया, विचारधारा पे निर्भर है जो डेलिबरेशन और निगोशिएशन पर निर्भर है, जो निगोशिएशन और डेलिबरेशन पर बेस्ड। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोड्यूसर। डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है, ये सुनिश्चित करती है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं ये डिसीजन और नॉर्म सभी भी एक नियम और कानून को फॉलो करते हुए एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही लिए जा रहे हैं। The rights and means to examine of the process decision making known as ट्रांसपेरेंसी। प्लस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं उसका पूरे पारदर्शिता होनी चाहिए, वो सभी तक पहुँच होना चाहिए। आज मीडिया का काम है, मीडिया जो भी नहीं पहुँचाती, जो कहीं छिपाती, आपके पास RTI है, आप पूछ लीजिए, बताना है बताएगी। ये अलग बात है कि आपके पीछे कई एजेंसियां छोड़ दें। जो RTI एक्टिविस्ट हैं उनके लिए गवर्नमेंट अपनी नाकामी छिपाने के लिए कहीं न कहीं उनको प्रताड़ित करती कि न पूछो भाई, लेकिन आपके पास राइट है साहब, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी शर्म लिहाज के आप निश्चिंत होकर के पूछिए, खूब पूछिए, जो जो विचार में आए वो डेमोक्रेसी में आप पूछिए, सरकार बताए। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड
when it's come to the sharing information with the citizen. सही बात है, अगर वास्तव में प्रैक्टिस के रूप में देखा जाए, ये पहले से पता हो जाता कि डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं 500 1000 की, तो किसी के पास नहीं बचती। जो काला धन था वो भी सही हो जाता, लेकिन काला धन तो दिखा नहीं जनाब। जिसका काला धन रहा वो पहले सफेद कर लिया। ठीक, तभी एक नई कंपनी जियो आई, कम्युनिकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि किसका काला धन सफेद हुआ। शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द सिटीजन। नेक्स्ट, in the substantive terms, it may be responsible to the expect the from democracy a government that alternative to the needs of demand of the people largely treat to corruption. Plus, आज कहीं न कहीं हमारी आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का निर्देश हम सरकारों को देते हैं, सरकार करती है, जो भी डेमोक्रेटिक सरकारें। लेकिन यहीं पर कहीं न कहीं अल्टरनेटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल एंड इट्स लार्जली फ्री टू द करप्शन। इन्हीं को फुलफिल करने में ये जो हमारा करप्शन है, ये बहुतायत में तो नहीं हो पाता, फिर भी ना के बराबर हम नहीं कह सकते। ठीक, द रिकॉर्ड्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू कोर्ट्स काउंट। दिस इज वन रिस्पेक्ट इन which democratic government is certainly better than its alternative. The democratic government is legitimate government. Democratic government is legitimate government. People wish to the rule of the representative elected by them. People wish to be ruled by representative elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. वही पीपल्स अपने शासन के लिए खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है और उसी के आधार पर वो कहीं न कहीं ये मान लेता है कि हमारे लिए जो डेमोक्रेसी है यही सबसे सुटेबल फॉर्म ऑफ दी गवर्नमेंट, और उसको फॉलो करने के लिए वो तैयार। ठीक है क्लास, आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दीज आर शेयर्ड इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। अगले क्लास में हम इस पे बात करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ये डेमोक्रेसी में कैसे बनता है या कैसे आगे ले चलता है, बढ़ता है। थैंक यू क्लास।